हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी सैजिटेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। हम आज आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में देखेंगे, आपके फीलिंग्स के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर्सन की एक्शंस और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम मैं एंड में लेने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं आपकी फीलिंग्स। पहले हम आपके साइड की फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, और फिर आपके पर्सन की साइड की फीलिंग्स देखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों इस वक्त साथ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी साथ रहे हो। ये उस पर्सन के बारे में है जिसके बारे में आप बहुत सोचते रहते हो, मिस करते हो, शायद आपका क्रश है ये। तो ये कोई भी हो सकते हैं, मगर ख़ासकर अगर आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो ये उस पर्सन के बारे में है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी, और इस पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और आपके एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स। ये एक बहुत ही सेंसिटिव केयरिंग पर्सन की एनर्जी है। शायद आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो इस वक्त। आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो मतलब ये पर्सन जो है ज़्यादा अपने इमोशंस मतलब छुपा के रखते हैं अपने इमोशंस को। तो शायद आपको पूरी तरीके से आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मगर ये पर्सन तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। अगर आप दोनों इस वक्त साथ नहीं हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि ये एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है। या तो आप ऐसी एक रिलेशनशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी है, तो ये भी एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये एक आप दोनों शायद मिले, आपने बहुत वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, और अब ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप दोनों तैयार हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। मगर एक ट्विस्ट है कहानी में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो अचानक से ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे जिसके वजह से मैं देख रही हूँ एक हार्ट ब्रेक हुआ है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मगर ये जो भी है ये एक हार्ट ब्रेक है, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। और इस पर्सन की एनर्जी में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसे अचानक से हुआ, शायद आप दोनों एक अच्छे हैप्पी रिलेशनशिप में थे या फिर उस डायरेक्शन में जा रहे थे। मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की एनर्जी में। तो आप विश कर रहे हो, होप कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो। ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके बारे में, आपको बहुत एडमायर करते हैं। मगर यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। 8 ऑफ कप्स फिर से है यहाँ, और इस पर्सन की एनर्जी में है 6 ऑफ कप्स। तो अगर मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से शायद आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में अब आगे कुछ हो नहीं सकता, मगर ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ आप इस पर्सन को पसंद करते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं वर्कआउट होगा, मगर ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इस पर्सन के बारे में सोचकर। आप
श्योर नहीं हो कि ये क्या पर्सन फील करते हैं आपके बारे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल थी आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन। तो ये पर्सन और आपके बीच में एक रिलेशनशिप थी जो अब रुक गई है, पॉज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि तो ये पाइसिस एनर्जी है हैंगमैन, और ये रिलेशनशिप में कुछ तो रुक गया है, एक पॉज आ गया है। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, मगर यहाँ पे आप एक स्टैग्नेंसी फील कर रहे हो, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है किसी वजह से। तो 3 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन शायद डरते हैं, इस पर्सन को शायद कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है, या फिर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद इनको और वक्त चाहिए आपको जानने के लिए। मगर यहाँ पे एक फियर बेस्ड एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन पहले भी बहुत हर्ट हो चुके हैं, इसलिए ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग है, मतलब शायद वो आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को, शायद इस रिलेशनशिप को कैजुअल रखना चाहते हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो शायद, मगर वो हो नहीं पा रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो, जिस वजह से यहाँ पे ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है आपके पीठ के पीछे जो रिवील होने वाला है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वो शादी नहीं करना चाहते, वो इस रिलेशनशिप को आगे, मतलब वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं मगर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात आपको शायद पता चल रहा है, या फिर ये पर्सन आपको बता रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो यहाँ पे। ये पर्सन देखिए आगे बढ़ना चाहते, एक सिंगल एनर्जी में है। ये पर्सन आपसे प्यार तो ज़रूर बहुत करते हैं, मगर एक ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस पर्सन को क्लियरली बता रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक थ्रू देख रही हूँ, एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ, मगर इस कम्युनिकेशन का भी कोई ख़ास आउटकम नहीं आ रहा है क्योंकि आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन देखिए तैयार नहीं है, ये पर्सन स्लो ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये पर्सन कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कम्युनिकेशन भी जो हो रही है आप दोनों के बीच में, शायद इसमें कोई आउटकम खास नहीं आ रहा, और फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि शायद इस रिलेशनशिप को छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप में कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप किस हिसाब से आप कैसे आप इसे आगे ले पाओगे। और ऐसे एक रिलेशनशिप में रहकर भी फ़ायदा नहीं है अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो। तो आप शायद इस पर्सन को छोड़ रहे हो। लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि ये इजी नहीं है आपके लिए भी, आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो, मगर ये पर्सन देखिए रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद इस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है, तो वो भी एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक्शंस क्या होगी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक्शन क्या होगा। फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आउटकम क्या होगी? आउटकम इस रिलेशनशिप का 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, वो इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम है, जिसका मतलब ये है कि हमेशा इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस होगी, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो और ये पर्सन कुछ और चाहते हैं, आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, या फिर आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग एक जैसी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, और वो बात यहाँ पे फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ। आउटकम बहुत इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि आप दोनों एक ही पेज पर नहीं हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि मान लीजिए आपने कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप इस रिलेशनशिप में जुड़ गए, तो भी आगे चलकर ये इम्बैलेंस्ड होने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी है, ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से शायद हो ये ब्लॉकेज,
मगर यहाँ पे मैं एक ब्लॉकेज ज़रूर देख रही हूँ। तो जब तक ये पर्सन फुल्ली कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते, ये ब्लॉकेज रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है सैजिटेरियस। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो यूनिवर्स आपसे कहती है कि अगर आपने ये फैसला किया है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहते हो, तो वो बहुत ही जायज़ एक डिसीजन है, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो जो आप चाहते हो। और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर चाहते हो तो वो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप लवेबल हो, आप लव डिज़र्व करते हो। और जो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, उस पर्सन को आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो। आपको किसी भी पर्सन के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। बहुत सारे सोलमेट कनेक्शंस बहुत सारे सोलमेट साथ आते हैं, मगर वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही साथ रहो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो ये इस पर्सन की पास्ट में कोई ऐसी फैमिली इश्यूज़ है जो यहाँ पे एक ब्लॉकेज के तरह है। या तो ये पर्सन मैरिड है जैसे मैंने कहा आपसे, या फिर ये पर्सन की पास्ट में इनके पेरेंट्स के शायद वो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हुई हो, चाइल्डहुड इश्यूज़ हुई हो, जिस वजह से ये पर्सन कमिटमेंट में नहीं बिलीव करते। और वही रीज़न है जो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो सैजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हो तो मुझे मेल कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, और आप मुझे मेल कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स, ईमेल, वेबसाइट स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।